Hey friends, welcome back again our channel Vista Academy. So friends, today what we will learn? We will learn time and date function. Okay, तो ये आपका एक्सेल में टाइम और डेट फंक्शन कैसे वर्क करता है, इसको हम बेसिक से पूरा हम इसमें एडवांस ही सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। मेरे पे यहाँ पे एक टाइम और डेट की यहाँ पे एक शीट मैंने ओपन की हुई है, आप देख सकते हैं इसको। तो हम किस तरीके से डेट को हम सबसे पहले शॉर्टकट मेथड से कैसे यूज कर सकते हैं, और उसको हम डायनेमिक डेट और स्टैटिक डेट दोनों में डिफरेंस आपको बता देता हूँ। स्टैटिक डेट क्या होगी, आपका चेंज नहीं होगी, एक बार जो यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है वही डेट यहाँ पे आएगी। नेक्स्ट यहाँ पे जो डायनेमिक डेट होगी वो आपके फॉर्मूले के बेस पे होगी, एंड जो प्रिंट होने के साथ साथ क्या रहेगी, जैसे आप ये आपका टाइम भी चेंज दिखाएगा और डेट भी आपका चेंज दिखाएगा। जैसे आप इसको कल के दिन अगर आप अपनी एक्सेल सीट खोलते हैं तो वो पे कल की डेट आएगी। ओके, तो चलिए सबसे पहले स्टैटिक डेट का हम यहाँ पे सीख लेते हैं। तो स्टैटिक डेट किस तरीके से आती है। सो स्टैटिक डेट के लिए मैंने यहाँ पे कुछ यहाँ पे आप शॉर्टकट देखिए, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन एंड कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन, दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले अगर मुझे कहीं पे आप डेटा एंट्री का काम कर रहे हो या आपको एक्सेल में आपको स्टैटिक डेट चाहिए, स्टैटिक डेट के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन का मैंने यहाँ पे बता रखा है। तो ये आपकी स्टैटिक डेट आ गई, ये कभी चेंज नहीं होगी। एंड आपको टाइम चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन, तो ये आपका टाइम दिखा लेगा, जो एग्जैक्ट टाइम आपके सेटअप पे है अभी, पीसी या आप लैपटॉप जो भी यूज कर रहे हैं, जो आपके डेस्कटॉप पे है अभी। देन यहाँ पे डायनेमिक डेट की बात करते हैं, ये आपका स्टैटिक डेट था, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन से आपका टाइम आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं डेट की। तो यहाँ पे जो डेट है वो कैसे आएगी, जो आपका फॉर्मूला बेस होगा वो इक्वल टू टुडे, तो ये आपका डायनेमिक डेट रहने वाला है, पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज। तो ये क्या रहेगा आपका डायनेमिक डेट, ये कल भी आपको चेंज दिखेगी एंड परसों भी आप देखोगे तो इसको चेंज दिखेगा। ओके, नेक्स्ट हम टाइम की बात करते हैं। तो टाइम और डेट हम जो इसमें दोनों एक साथ आते हैं, नाउ फंक्शन रहता है इसमें एक्सेल में आपका, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका क्या आ गया, नाउ फंक्शन आ गया, जिससे क्या होगा आपका टाइम और डेट दोनों दिखेगी, जो विच इज डायनेमिक, जो डायनेमिक रहेगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, आपका डेट से हमें वीक डे निकालना है विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। तो हम कैसे यूज करेंगे इसको, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम। यहाँ पे आपकी डेट है और यहाँ पे, तो डेट से कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैं इक्वल टू करके इस डेट का रेफरेंस मैं यहाँ पे दे लूंगा और इस पूरी डेट को यहाँ पे कॉपी कर लूंगा। और मुझे क्या करना है, इसका वीक डे निकालना है। वीक डे अगर बोले तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस डेट में कौन सा वीक डे था हमारा। तो चलिए कैसे करते हैं दिखा लेता हूँ आपको। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, जहां तक आपका ये डेट वाला कॉलम है उसको आप सिलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे या आप फॉर्मेट सेल पे पहुंच जाएंगे। फॉर्मेट सेल पे पहुंचते ही आपके पास यहाँ पे इस तरीके का जो आपका यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा फॉर्मेट सेल का, आप उसमें से कस्टम पे आप चले जाएंगे। और अगर आपको यहां से नहीं जाता, आप एक शॉर्टकट मेथड भी होता है कंट्रोल प्लस वन का, कंट्रोल प्लस वन आप जैसे ही करेंगे तो आप उसको फिर से आप फॉर्मेट सेल पे पहुंच जाएंगे, वो आपको डेट के फॉर्मेट पे लेके जाएगा, कैटेगरी में लेके जाएगा। कैटेगरी में आपने क्या करना है, यहाँ पे डेट में रहेगा, आपने कस्टम पे आना है। कस्टम पे आते ही यहाँ पे आपको टाइप दिख रहा है, तो इसने डेट की टाइप दिखा दी है, पहले मंथ है, फिर डेट है, फिर ईयर है। ये आपको अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको जूम करके दिखा लेता हूँ। पहले मंथ है, फिर डेट है, फिर ईयर है। तो इसको आप क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे। एंड यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे आप 2 टाइम डी प्रेस करेंगे तो ये शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा 02, आपकी सिर्फ डेट को दिखाएगा ओनली 02, 01 इस तरीके से। जैसे आप इसको 3 टाइम डी प्रेस करते हैं तो आपका THU आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, THU। जैसे आप इसको 4 टाइम करेंगे तो फुल फॉर्म में आ जाएगा आपका। तो आपको इस तरीके से करना है एंड यहाँ पे इसको ओके हिट कर देना है। तो ये देखिए आपका यहाँ पे पूरा चेंजेस हो चुका है, आपका थर्सडे, मंडे, ट्यूसडे पूरा आ चुका है आपका। वही चीज हम फॉर्मूले से कैसे करेंगे, किसी फॉर्मूले से कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इक्वल टू टेक्स्ट का फंक्शन यहाँ पे एक होता है, तो कन्वर्ट टू वैल्यू टेक्स्ट इन स्पेसिफिक नंबर फॉर्मेट। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू हमारी ये रही एंड यहाँ पे आप क्या करेंगे, मैं अगेन जूम करके बता लेता हूँ। टेक्स्ट आप लेंगे, फॉर्मेट टेक्स्ट में आप क्या करेंगे, डबल कोट्स के अंदर आप 3 टाइम डी या 4 टाइम डी एज योर विश, एंड इसको क्या कर देंगे, ओके हिट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थर्सडे आ चुका है, THU शॉर्ट फॉर्म में आ चुका है। जैसे आप इसको ड्रैग करेंगे या डबल क्लिक करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे पूरे यहाँ पे एक बार हमने क्या किया, इसको वीकडे आ गए, एक बार हमने इसको विदाउट फॉर्मूला देखा
एंड एक बार हमने विद फंक्शन के साथ इसको यूज किया। वैसे आपका डेट का फंक्शन है, तो आप ओनली डेट को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे, डे फंक्शन होता है इसको, एंड यहाँ पे ये दे देंगे सीरियल नंबर की जगह पे आप अपनी डेट को दे देंगे एंड एंटर कर देंगे, तो ये आपका क्या रहेगा, ओनली डेट को क्या निकाल देगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ओके, सेम वही थिंग यहाँ पे अगर आपको मंथ के नेम ऑफ मंथ निकालना है इससे, तो कैसे करेंगे आप, इसका रेफरेंस देके एंड यहाँ पे ये पूरा रेफरेंस आएगा एंड इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अगेन कंट्रोल 1 करेंगे आप, कंट्रोल 1 में कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे, जहाँ पे आपने डी किया था, कैटेगरी में आपने कस्टम पे जाना है एंड डी किया था, यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप एम 4 टाइम एम प्रेस करेंगे तो आपका किस में आ जाएगा, फुल फॉर्म आ जाएगा उसका। तो ये देखिए आप, तो यहाँ आप चेंजेस देख सकते हैं कितना इजी था आपके लिए। अभी तक आपके लिए डेट से मंथ निकालना बहुत टफ रहा होगा, बट आपके लिए अब बहुत इजी पड़ चुका है। कस्टम फॉर्मेट भी मैंने आपको सिखा दिया, फॉर्मूले मेथड से भी सेम होगा आपका। टेक्स्ट फंक्शन वैल्यू आपका ये रहेगा एंड जो आपका फॉर्मेट मेथड रहेगा वो क्या रहेगा, 3 टाइम एम। ये आपको आप 4 टाइम भी लिख सकते हैं, 3 टाइम लिख सकते हैं। 3 टाइम लिखने से क्या होगा, आपका जो यहाँ पे रहेगा वो शॉर्ट मेथड में आएगा एंड इस तरीके से आपका आ जाएगा। ईयर के लिए क्या होगा, सेम ईयर वाला फंक्शन ही होगा, इसके लिए ईयर वाला फंक्शन रहेगा एंड आप सीरियल नंबर दे देंगे इसको, एंटर हिट करेंगे जैसे ही, तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे ईयर आ जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसे ये चेंजेस मैंने बताए थे, ये डेट हमने कब डाली थी, यहाँ पे देखिए 1054 पे हमने डाली थी, यहाँ 1059 में गई। ये क्या है, विच इज डायनेमिक, आपको ये भी पता चल गया होगा। ओके, यहाँ तक हो गया आपका। वीकडे हमने निकाल दिए, एक बार ही हमने विदाउट फंक्शन यूज किया है, एक टाइम हमने क्या किया है, विद फंक्शन। फिर हमने क्या निकाला, इसमें डेट निकाला, फिर नेम ऑफ मंथ एंड वही सेम हमने यहाँ नेम ऑफ मंथ में भी किया। एक बार हमने विदाउट फंक्शन किया, एक बार हमने विद फंक्शन के साथ यूज किया एंड ईयर को मैंने एक्सट्रैक्ट करना सिखा दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट डेट ऑफ मंथ। किसी भी डेट की, अगर आपको किसी भी डेट या मंथ है उसकी अगर आपको लास्ट डेट निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू ईओ मंथ का मैं यहाँ पे यूज करूंगा, ईओ मंथ एंड आपका स्टार्ट डेट ये रहा एंड आपका जो लास्ट डेट ऑफ मंथ आएगा वो आपका 0 आएगा। अगर आपको एग्जिस्टिंग मंथ उसी मंथ का चाहिए तो आपको यहाँ पे मंथ पे 0 करना पड़ेगा। ओके, एंड इसको एंटर करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या आ चुका है, ये नंबर फॉर्मेट में, जनरल फॉर्मेट में, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा शॉर्ट डेट में। शॉर्ट डेट में चेंज करेंगे तो ये क्या रहा, आपका लास्ट डेट ऑफ मंथ रही उसी महीने की। एंड इसी में थोड़ा सा हम लॉजिक चेंज कर लेते हैं। ये रहा आपका, हमने क्या किया, इसको ईओ मंथ का यूज किया, तो इस डेट की जो भी ये डेट रही, जिस भी मंथ की ये डेट रही होगी, उसमें क्या निकल गया, जनवरी की, तो जनवरी की लास्ट डेट आपके पास यहाँ पे निकल के आ गई। वहीं पे आपने क्या करना है, नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट। नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम ईओ मंथ का यूज करेंगे। और ईओ मंथ से क्या होता था हमारा, मैं यहाँ पे जैसे ही 0 को अगेन यहाँ पे ईओ मंथ यूज करता हूँ एंड ये क्या निकल गई हमारी, जनरल पे जाएंगे आप, इसको यहाँ से शॉर्ट डेट, और ये क्या निकल गई हमारी लास्ट डेट ऑफ मंथ। बट इसी में मैं अगर +1 कर लेता हूँ, इस मंथ की मैंने लास्ट डेट निकाली एंड लास्ट डेट निकालने के बाद अगर मैं उस डेट में +1 करके डालता हूँ तो ये क्या आ जाएगी, नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट। तो ये आपके पास आ जाएगी नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट आ जाएगी। तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। एंड आपको नेक्स्ट मंथ की लास्ट डेट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे आप, सेम वही आप ईओ मंथ का यहाँ पे यूज करेंगे, ईओ मंथ एंड स्टार्ट डेट कौन सी होगी आपकी, जो आपने हमारे पास है गिवन है जो, एंड इसके बाद जो यहाँ पे मंथ का आपको यहाँ पे पास दिख रहा होगा, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। स्टार्ट डेट तो हमने डाल दी, कॉमा उसके बाद मंथ है। मंथ में आपको क्या डालना होगा, हमने 0 फॉर क्या करा था, उसी मंथ के लिए यूज किया था। जैसे आप इसमें 1 करेंगे तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट मंथ की दिखा देगा। आप 2 करेंगे तो उससे भी नेक्स्ट मंथ की। मैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट क्लोज करके दिखा देता हूँ एंड यहाँ पे इसके बाद क्या कर लेता हूँ, मैं इसको शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए आपके पास ये क्या आ गया, आपके पास नेक्स्ट मंथ की आपके पास लास्ट डेट आ चुकी है। यहाँ देखिए आपका नेक्स्ट फर्स्ट मंथ की लास्ट डेट ये थी, आपने नेक्स्ट मंथ के निकाले। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनका यूज कर सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे वीकडे निकाला हमने, डेट से वीकडे निकाला एंड वो ही हमने फॉर्मूले के बेस में निकाला एंड डेट भी हमने एक्सट्रैक्ट की। हमने उसी डेट से हमने मंथ भी एक्सट्रैक्ट किए विद फॉर्मूले के साथ भी किए एंड ईयर भी एक्सट्रैक्ट किया। उसी डेट से हमने लास्ट मंथ भी निकाला, लास्ट डेट भी निकाली एंड उसी डेट से हमने क्या निकाला, नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट भी निकाली एंड नेक्स्ट मंथ की लास्ट डेट भी निकाली। तो ये सब कुछ आपको आई होप यहाँ तक समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे वर्क डे एंड नेटवर्क डेज फंक्शन जो हम पे आते हैं। वर्क डे फंक्शन क्या यूज करते हैं, वर्क डे फंक्शन मैं आपको बता लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे एक
टास्क जो आई थिंक आपने असाइन किए किसी को, मैं आप ही का एग्जांपल देता हूँ। आपने किसी को टास्क असाइन किए 1 2 3 10 टास्क हैं आपने दे रखे किसी को, आपने उनको स्टार्टिंग डेट दी, आपके पास स्टार्टिंग डेट ये है एंड वर्किंग डेज, उनका वर्किंग डेज ये रहा, और आपको चेक करना है कि कौन सा 21 डेज के बाद कौन सी डेट आएगी, तो आपको ये चेक करना है। तो इसके लिए एक फंक्शन होता है वर्क डे, एंड वर्क डे फंक्शन में मैं क्या बताता हूँ, रिटर्न द सीरियल नंबर ऑफ डेट बिफोर एंड आफ्टर स्पेसिफिक नंबर ऑफ वर्क डेज। ओके, वर्क डेज मैंने इसको दे दिया, स्टार्ट डेट हमने ये दे दी, एंड यहाँ पे जो डेज आएगा वो यहाँ पे 21 आएगा। अगर इसमें हॉलीडे भी है, यहाँ पे आपके पास हॉलीडे का ऑप्शन भी दिख रहा होगा, ये देखिए आप यहाँ पे हॉलीडे का ऑप्शन भी दिख रहा है, एंड जो विच इज ऑप्शनल है। अगर आपके पास हॉलीडे, आप तो कैसे सिलेक्ट करेंगे हॉलीडे, या तो आप अलग से लिख सकते हैं या तो आप इन्हीं में से सिलेक्ट कर सकते हैं कि इस दिन आपका हॉलीडे है, इन्हीं में से, इस तरीके से। ओके, जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए अगेन मेरे पे नंबर फॉर्मेट में आएगा, मैं यहाँ पे इसको क्या कर लूँगा, शॉर्ट डेट में कर लूँगा, तो ये मेरे पे क्या आ गया यहाँ पे 21 डेज के बाद। बट फ्रेंड्स, इसमें एक हमारे पास क्राइटेरिया फिक्स रहता है, इसको क्राइटेरिया को हम चेंज नहीं कर सकते हैं इस फंक्शन का। इस फंक्शन में मैं इस हॉलीडे वाले को फिलहाल के लिए हटा लेता हूँ, इसका अभी हम पे कोई हॉलीडे नहीं है। अगर आपके पास है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से यूज होगा। तो यहाँ पे मैंने बताया वर्क डे फंक्शन, तो वर्क डे फंक्शन में क्या रहेगा, बाय डिफॉल्ट इस फंक्शन में क्या रहेगा, आपका वीकेंड ऑफ रहेगा। वीकेंड आपका जो रहेगा वो आपका सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, बाय डिफॉल्ट इस फंक्शन में ऐसा है। तो ये क्या रहेगा, वीकेंड ऑफ रहेगा। एंड नेक्स्ट जो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ये वर्क डे है जिसमें बाय डिफॉल्ट ही वीकेंड आपका ऑफ रहेगा, या आपकी डेट निकल गई कि आपने 25 फरवरी को दिया, तो आपने क्या करना है, मार्च 26 को आपने क्या करना है, इसको चेक करना है। 21 डेज तब हो रहा है इसमें। बट अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें ज़्यादा क्यों हो रहे हैं मैं वो आपको रीज़न बता देता हूँ। इस फॉर्मूले में वर्क डे वाले फंक्शन में आपका बाय डिफॉल्ट ही वीकेंड ऑफ रहेगा, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। बट इसको सही करने के लिए एक और फंक्शन हम पे आता है वर्क डे का, workday.intl, ये फंक्शन workday.intl। इस फंक्शन में सेम है, देखिए आप, स्टार्ट डेट है एंड उसके बाद डेज है, जो ये हमने इस फंक्शन में दी थी जैसे ही। एंड जैसे आप कॉमा करोगे आपके पास यहाँ पे वीकेंड का ऑप्शन आपके पास दिखाई दे रहा है। जैसे आप यहाँ पे कॉमा करते हो तो आपके पास वीकेंड का ऑप्शन आपके पास दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। इसमें आप वीकेंड आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हो किस डे को आपने वीकेंड रखना है। सैटरडे संडे को रखना है, 1 फॉर सैटरडे संडे, 2 फॉर मंडे संडे मंडे, 3 फॉर मंडे ट्यूसडे, 4 फॉर ट्यूसडे वेडनेसडे, 5 फॉर वेडनेसडे थर्सडे, ऐसे ही करके आपके पास 11 फॉर संडे ओनली, मंडे ओनली। तो ये आपके पास आ चुका है। तो ये देखिए आपके पास, तो मैं क्या रखूंगा, खाली संडे को ऑफ रखूंगा। तो यहाँ पे मुझे 11 टाइप करना पड़ेगा। एंड सेम अगर आपके पास हॉलीडे है तो आप हॉलीडे इसमें उसके जो क्राइटेरिया उसको आप ले सकते हैं, उसके रेंज को। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं इसको, विच इज ये ऑप्शनल है आपके पास। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करूंगा एंड इसको एंटर कर दूंगा। देन आप देखिए यहाँ पे आपके पास कितना डिफरेंस आ चुका है। तो यहाँ पे आप देखिए कहीं पे आपके पास 3/9 था 21 डेज के बाद, और यहाँ पे क्या आ चुका है आपके पास 21 डेज यहाँ पे 21 मार्च में। तो इसका मतलब इसमें 5 क्या रहे होंगे, 5 इसमें सैटरडे भी काउंट रहे होंगे, इसीलिए इसने इस तरीके से यहाँ पे यूज किया है। सो फ्रेंड्स, ये था आपका वर्क डे एंड workday.intl फंक्शन किस तरीके से यूज होगा। आई होप आपको समझ आ चुका होगा, काफी अच्छे से मैंने यहाँ पे समझाया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, थोड़ा सा आपके पास चेंजेस हो चुके हैं। अब आपने टास्क असाइन किए उनको, एंड जो आपने स्टार्ट डेट बोला और एंड डेट बोला, आपने बोला कि मैं टास्क 1 का जो प्रोजेक्ट है वो मैं इस डेट को स्टार्ट करूंगा या करूंगी, एंड उसके बाद आपने बोला एंड डेट, मुझे इस डेट को इसको चेक करना है। तो आप कैसे इसको चेक करेंगे, तो आपको यहाँ पे उनका टोटल वर्किंग डेज निकालना है। टोटल वर्किंग डेज आप कैसे निकालोगे, इक्वल टू करोगे आप, यहाँ पे इक्वल टू कर लिया आपने। एंड इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे नेटवर्क डेज का एक फंक्शन होता है, नेटवर्क डेज। नेटवर्क डेज क्या करेगा, आपका स्टार्ट डेट होगा आपका, एंड यहाँ पे एंड डेट होगा। सेम अगर आपके पास हॉलीडे है तो आप इसमें डॉट करके हॉलीडे को इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपके पास हॉलीडे इस टाइप से हैं, अगर आपके पास सीरीज में नहीं है, अगर आपके पास एक एक करके हॉलीडेज है कि 14 को है, देन उसके बाद 18 को है, देन 19 को है, तो आप यहाँ पे जाके इसको हॉलीडे लिख सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, तो हमारे पास तो कोई हॉलीडेज है नहीं फिलहाल के लिए। एंड इसमें भी सेम है, नेटवर्क डेज में भी सेम है। जैसे इसको जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे इसका डे आ चुका है, 58 डेज इसने यहाँ पे काउंट किए हैं कि टोटल इसने 58 डेज यहाँ पे वर्क किए हैं, 58, 60 यहाँ पे। तो ये क्यों हो रहा है, यहाँ पे 58 सब में 58 ही क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने डेट क्या ली है यहाँ पे
सीक्वेंस वाइज लिए है 12, 13, 14 एंड यहाँ पे 1, 2 जून यहाँ पे इस तरीके से लिया है। बट इसमें भी बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा आपका, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। ये नेटवर्क डेज में है, ये बाय डिफॉल्ट है, ये फंक्शन ही में है। अगर आपको वीकेंड ऑफ रखना है तो आप सिंपल सा इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अगर आपको वीकेंड ऑफ नहीं रखना है तो आप क्या करेंगे, इसमें नेटवर्क डेज डॉट INTL। ओके, तो आपका स्टार्ट डेट ये रहा और आपका एंड डेट यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर देंगे। देन उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड जैसे आप एंटर हिट करेंगे तो यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे एंटर हिट नहीं करना है, उसको हमें वीकेंड भी चूज करना है। तो यहाँ पे 11 क्या रहेगा मेरा, वीकेंड के लिए रहेगा, जिसमें खाली संडे ऑफ रहेगा एंड इसको आप एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका टोटल वर्किंग डेज 58 से हट के 70 हो चुके हैं। तो ये था फ्रेंड्स आपका नेटवर्क डेज आप कैसे यूज करोगे, दो डेटों के बीच का कितने दिन होता है, आप उसको नेटवर्क डेज से भी यूज कर सकते हो। अगर आपको वीकेंड भी रखना है तो आप वीकेंड रखिए। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे दोनों फंक्शन मैंने आपको बता दिया, वर्क डेज और नेटवर्क डेज फंक्शन, ये आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसी भी डेट या किसी भी डेट ऑफ बर्थ से किसी की एज हम कैसे कैलकुलेट करें आज के उस पे। तो सपोज यहाँ पे मेरे पे स्टूडेंट है इतने 5 ये लगा लिया आप 10 स्टूडेंट है, तो 10 स्टूडेंट का 10 to 12 स्टूडेंट होंगे। तो इनका क्या निकालना है, मुझे डेट ऑफ बर्थ निकालनी है। तो यहाँ पे इनकी डेट ऑफ बर्थ मुझे है, इनकी मुझे एज निकालनी है, सॉरी। तो वो मैं कैसे यूज करूंगा, इक्वल टू करूंगा मैं यहाँ पे डेटेड इफ का फंक्शन मैं यहाँ पे यूज करूंगा। डेटेड इफ का फंक्शन आपके पास इस तरीके से शो नहीं होगा, जैसे आप इसको डेटेड इफ करेंगे एंड ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपके पास डेटेड इफ फंक्शन आ चुका है। सबसे पहले आपने इसमें क्या करना है, इसकी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। और डेट ऑफ बर्थ जैसे हम सिलेक्ट करते हो तो हम जैसे हम मैनुअली हम निकालते हैं कि इस उसकी डेट ऑफ बर्थ को हम आज की डेट पे देखते हैं, तो सेम थिंग यहाँ पे भी वही करना है। आज की डेट हमें यहाँ पे टुडे फंक्शन से मिलेगी, टुडे फंक्शन से मुझे मिल चुकी है। एंड जो ईयर होगा वो ईयर हम कैसे निकालेंगे, डबल कोट्स के अंदर हम y यहाँ पे लिख लेंगे, जिससे मेरा क्या आ जाएगा, ईयर आ जाएगा। ओके, तो जैसे आप इसको हिट करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास ईयर आ चुका है। ओके, तो यहीं पे आपको अगर ईयर मंथ या डेज में निकालना है कुछ इस तरीके से, तो हम कैसे निकालेंगे, मैं सबसे पहले अगर आपको दिखा देता हूँ। इक्वल टू डेटेड इफ करके मैं एक फंक्शन का यूज करूंगा, डेटेड इफ, सॉरी यहाँ पे इसका ब्रैकेट जैसे क्लोज करेंगे तो वैसे हम मुझे यहाँ पे फंक्शन दिख जाएगा डेटेड इफ। एंड यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे एंड टुडे का फंक्शन मैं यहाँ पे यूज करूंगा। नेक्स्ट उसके बाद मैं यहाँ पे ईयर निकालूंगा, इसके लिए तो वाई मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा एंड यहाँ तक हमारा सेम रहेगा। अब जो इसके बाद इसमें आप ईयर्स लिखोगे तो वो कैसे लिखोगे, आप इसके एंड का यूज करोगे। मैं आपको जूम करके दिखा लेता हूँ। आप यहाँ पे क्या करोगे, एंड का यूज करोगे एंड डबल कोट्स में क्या लिखेंगे, ईयर्स, YEARS। ओके, एंड जैसे आप इसको एंटर करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास ईयर्स लिखा हुआ आ रहा है। अभी तक हम पे ओनली 28 आ रहा है, अब 28 ईयर्स आ रहा है। अब इसी में आपको मंथ निकालना है, तो मंथ आप कैसे निकालोगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे एंड का सिंबल लगाओगे एंड अगेन आप डेटेड इफ का यूज करोगे। मैं इसको हल्का सा, तो यहाँ पे देखिए अब आपको पास क्लियर दिख रहा होगा। डेटेड इफ का जैसे आप इसमें यूज करोगे एंड यहाँ पे डेट सेलेक्ट करोगे एंड टुडे का यूज करोगे, तो ये आपका नेस्टेड डेटेड इफ हो चुका है। एंड अभी तक हमने ईयर निकाला, अब मंथ के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एम का यूज करूंगा एंड इसको एंड डबल कोट्स के अंदर एंड लगा के डबल कोट्स के अंदर क्या लिख दूंगा, मंथ्स लिख दूंगा इस तरीके से एंड इसको एंटर कर दूंगा। ये देखिए आपके पास 28 ईयर, यहाँ पे आप देख रहे हैं 28 ईयर 399 मंथ, इसको अभी तक हो चुका है। बट इन दोनों के बीच स्पेस में आना चाहिए, तो हम कैसे स्पेस का यूज करेंगे, अगेन यहाँ पे जहाँ पे ईयर्स के बाद एंड लगा हुआ था तो वहाँ पे क्या करेंगे, डबल कोट्स में हम क्या दे देंगे, स्पेस दे देंगे एंड अगेन एंड का सिंबल यूज करेंगे। तो यहाँ जैसे मैं इसको यूज करता हूँ आप यहाँ पे देखिए, तो दोनों के बीच स्पेस भी आ चुका है। अगेन यहाँ पे मंथ के बाद क्या करेंगे, एंड का यूज करेंगे, डबल कोट्स के अंदर स्पेस दे देंगे एंड इसमें अगेन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एंड का सिंबल लगाऊंगा एंड डेटेड इफ का फंक्शन अगेन लगाऊंगा, डेटेड इफ। ओके सॉरी, यहाँ पे मैंने सीधा टैब यूज कर लिया। डेटेड इफ के बाद मुझे ब्रैकेट ओपन करना था एंड यहाँ पे इस तरीके से एंड टुडे का फंक्शन मुझे यहाँ पे यूज करना है। ये आपके पास एक हिडन फंक्शन है डेटेड इफ, ये आपके पास दिखता नहीं है बट आपके पास एक्सेल में यूज होता है। ओके, एंड इसको मैं यहाँ पे डी यूज कर लूंगा। अभी तक मैंने मंथ ईयर यूज इस तरीके से निकाला एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंड का सिंबल लगा के यहाँ पे मैं डेज लिख दूंगा एंड डबल कोट्स के अंदर एंड इसको एंटर हिट कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देखिए 28 ईयर 399 मंथ एंड 10,332 डेज इसको अभी तक हो चुके हैं। जैसे मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये सबका मुझे यहाँ पे निकाल देगा। 30 ईयर्स इसको हो चुके हैं
तो यहाँ पे देखिए 26 ईयर्स और जो 1998 है यहाँ पे देखिए आप किस तरीके से यहाँ पे यूज हो रहा है। सो फ्रेंड्स, आप इस डेट ऑफ बर्थ को चेंज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या कर लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ, 1997 नहीं 1999 कर लेता हूँ। ओके 9 एंड यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसको 4 कर लेता हूँ एंड जो फरवरी का मंथ है वो आई थिंक 2 है। अब देखिए अब इसको कितना हो रहा है, 26 ईयर 321 मंथ और यहाँ पे 90788 डेज अभी तक इसको हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से आपने पूरी एज को कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका ईडेट फंक्शन की। ईडेट फंक्शन में क्या है, तो आपने यहाँ पे कैलकुलेट एज देखा, ईडेट फंक्शन देखा, नेटवर्क डेज देखा आपने। तो इस तरीके से मैंने सब फंक्शन आपको समझा दिया, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं ईडेट फंक्शन पे। तो ईडेट फंक्शन आप कैसे यूज कर सकते हैं, तो ईडेट फंक्शन में क्या होता है आपका, यहाँ पे सपोज मैंने प्रोडक्ट लिया है एंड डेट ऑफ परचेज लिया है एंड उसका मैंने टाइम लिया है बेस्ट बिफोर जो भी आपका मंथ रहता है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया है कि इतना तक मैं ये प्रोजेक्ट यूज कर सकता हूँ। तो मुझे इसकी एक्सपायरी डेट चेक करनी है, तो यहाँ पे एक ईडेट फंक्शन आता है। ईडेट फंक्शन क्या बोलता है आपको, रिटर्न द सीरियल नंबर ऑफ डेट दैट इज इंडिकेट नंबर ऑफ मंथ बिफोर एंड आफ्टर द स्टार्ट डेट। जो आपके पास बिफोर एंड आफ्टर आप इसमें निकाल सकते हैं कि अगर आपको बिफोर निकालना तो आप माइनस यूज करेंगे, आफ्टर निकालना तो आपका जैसे वैल्यू आप वैसे करेंगे। तो चलिए मैं टूथपेस्ट की निकाल देता हूँ, उसकी डेट मेरे पास है एंड मंथ के लिए मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर देता हूँ विच इज़ 3 मंथ। इसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा एंड यहाँ पे मैं इसको चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मेरे यहाँ पे यूज़ किया मैंने। तो यहाँ पे देखिए ये मुझे सब चीज़ की डेट निकाल के दे देगा। आपको अगर एक बारी में फंक्शन समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिंगल रो बाई रोज आप उसको कर सकते हैं, जिससे आपके क्या जाएगा, फंक्शन आपके माइंड में बैठ जाएगा एंड किस तरीके से यूज होता है आप उसको यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो हमारे डेट के फंक्शन थे जो आपके पास यूजफुल हैं। एंड जो यहाँ पे हम बात करते हैं टाइम से भी आप आवर और मिनट्स को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो टाइम से कैसे करेंगे, यहाँ पे एक आवर का हम पे एक फंक्शन होता है। तो ये जैसे आप इसको टाइम दे देंगे, सिंपल सा है आपका जो कोई फंक्शन है इसमें ओनली आपके आवर यहाँ पे निकल जाएगा। तो ये देखिए आप सिंपल सा एक फंक्शन है आपके पास आवर का एंड यहाँ पे मिनट्स का भी हम पे, तो मिनट्स का भी मैं यहाँ पे यूज़ कर दूंगा, MINUTS होता है क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। तो यहाँ पे जैसे आप मिनट्स का निकालोगे आपको इस तरीके से यहाँ पे मिल जाएगा एंड ये इस स्पेलिंग को भी हम सही कर लेते हैं। तो मिनट्स का यहाँ पे लग चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मिनट्स भी इसमें एक्स्ट्रा हो चुके हैं। 11:15 AM था तो यहाँ पे 11 इसका आर है एंड इसका 15 क्या है इसमें मिनट्स हैं। आप इस तरीके से सेकंड को भी सेकंड का फंक्शन लगा के आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं कि सपोज आपको क्या करना है, ये आपके पास डेट है, ये भी आपके पास जनरल फॉर्मेट में है, ये विच इज डेट में नहीं है एंड ये आपके पास मंथ है जो भी आपके पास क्या है एंड आपके पास यहाँ पे ईयर है, तो ये भी आपका डेट फंक्शन में नहीं है। अब क्या कर लेते हैं, इससे आप क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन मैं आपको बता लेता हूं कि आप टेक्स्ट को कैसे डेट फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सेल के फॉर्मेट में। तो उसके लिए एक फंक्शन आता है आपके पास डेट वैल्यू फंक्शन। तो मैं आपको पास डेट वैल्यू फंक्शन दिखा लेता हूं। डेट वैल्यू क्या करता है, सपोज यहाँ पे कन्वर्ट टू डेट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट टू अ नंबर दैट रिप्रेजेंट द डेट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेट टाइम कोड। तो उसमें कोड करेगा जैसे यहाँ पे सपोज है, तो यहाँ पे हम पे क्या है, सबसे पहले डेट है, ओके, एंड का सिंबल आप इसमें लगाओगे, उसके बाद आपके पास मंथ है, ओके, मंथ आपने यहाँ पे लगाया, एंड का सिंबल आप लगाओगे, उसके बाद आपके पास ईयर है। तो ये आपके पास क्या है, तीनों को तीनों आपके पास टेक्स्ट फॉर्मेट में, जिसको आप ऐसे ही क्लोज करोगे। सॉरी, यहाँ पे आपके पास वैल्यू एरर आ रहा है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये हमारे क्या है, एरर आ रहा है। तो आप बोल रहे होंगे कि मैंने तो ऐसा बोला, फिर भी एरर आ रहा है। तो चलिए फिर भी आपको मैं दिखा देता हूँ डेट वैल्यू एंड डेट वैल्यू एंड ये रहा मेरा सबसे पहले डेट, एंड का सिंबल लगा लेता हूँ मैं, उसके बाद मैं मंथ को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड का सिंबल लगा देता हूँ मैं, उसके बाद ईयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। तो ये मेरे पे एरर आ रहा है। तो इसके लिए क्या है, क्योंकि डेट वैल्यू खाली उस फॉर्मेट पे वर्क करता है जो टेक्स्ट में है। सपोज यहाँ पे ये जनरल फॉर्मेट में है, तो मैं इसको जैसे टेक्स्ट में चेंज करूंगा, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कि मैंने टेक्स्ट में चेंज किया, इसको भी मैंने कस्टम को भी मैंने आपका टेक्स्ट में चेंज किया, और जो ईयर है इसको भी मैंने क्या किया, इसको जनरल में जाके
टेक्स्ट में चेंज किया। ओके, तो ये नेम ऑफ मंथ दिखा रहा है, ये टेक्स्ट में है। अगेन मैं यहाँ पे इसको यूज करूंगा, बट यहाँ पे इसको, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, डेट वैल्यू का मुझे यूज करना तो पड़ेगा ही, डेट वैल्यू। एंड यहाँ पे मैंने अभी इसको टेक्स्ट में चेंज किया। ओके, तो आप क्या करेंगे, 01 आप इसको मैनुअली डाल देंगे। एंड उसके बाद आपका मंथ आता है, तो यहाँ पे मंथ को सिलेक्ट कर देंगे। एंड उसके बाद एंड का सिंबल लगा के आपके पास ईयर आता है। ओके, मैं इसको चेक कर लेता हूँ, अभी भी आपके पास एरर आ रहा है। तो ये आप इसमें देखिए किस तरीके से इसको यूज करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कैसे होगा, तो यहाँ पे अभी आपके पास एरर आएगा, आप इसको सही में आप कैसे यूज करोगे। तो डेट आपने सेलेक्ट की अगेन जैसे हम कर रहे थे, बस थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे आपको करने पड़ेंगे। जो आपके टेक्स्ट में है, ये आपका कस्टम में डेट है, इसलिए इसको पड़ेगा नहीं वो, तो ये भी आपका टेक्स्ट में। एंड का सिंबल लगा के आप क्या करेंगे, इसको ईयर वाले को सिलेक्ट कर देंगे। ओके, एंड इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये देखिए आप इस तरीके की डेट्स को, अगर आपके पास अलग अलग डेट है, आप उसको चेंज कर सकते हैं डेट वैल्यू फंक्शन से। जो आपके पास टेक्स्ट में होंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डेट में। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, आपके पास अगर जैसे ही एरर आता है तो आपको अपने फॉर्मेट को चेंज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपको इसलिए दिखा रहा था कि आपके पास एरर कैसे कैसी कंडीशन पे आ सकता है। सो आई होप फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे टाइम और डेट के फंक्शन काफी अच्छे से समझ आएंगे। ये काफी ज्यादा बेसिक्स फंक्शन थे जो आपको आने चाहिए। सबसे पहले स्टैटिक डेट मैंने बताया, डायनेमिक डेट मैंने बताया, दोनों में मैंने डिफरेंस बताया। उसके बाद मैंने डेट से किस तरीके से आप वीकडे निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से डेट निकाल सकते हैं, आप मंथ निकाल सकते हैं, ईयर निकाल सकते हैं, लास्ट डेट, नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट या नेक्स्ट मंथ की लास्ट डेट। उसके बाद मैंने आपको वर्क डेज फंक्शन बताया और नेटवर्क डेज फंक्शन बताया। इन दोनों में मैंने आपको डिफरेंस भी बताया एंड किस तरीके से आप किसी की एज को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ई डेट फंक्शन का यूज कैसे करेंगे, एक्सपायरी डेट आप कैसे चेक करेंगे, एंड यहाँ पे आप टाइम से किस तरीके से आप आवर और मिनट यहाँ पे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।